देखिए ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पालम एयरपोर्ट की। हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उनकी तस्वीर देखिए इस वक्त सामने आई। उनका काफिला अभी पहुंचा है वहां पर। पालम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रिसीव करेंगे व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने के लिए पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। ये देखिए मैं आपको काफिले की तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूं और अब कुछ ही देर के बाद पुतिन के प्लेन की लैंडिंग वहां पर होने जा रही है। आधिकारिक जो समय था वो 6:30 के आसपास का बताया गया था। 6:30 से 7 बजे के बीच में प्लेन लैंड होना था और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री कुछ देर के पहले 7 लोक कल्याण मार्ग अपने आवास से अपने घर से रवाना हुए थे और अब ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि वो पालम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और वहां पर अब स्वागत की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पर सबसे पहले अगवानी करेंगे और साथ साथ हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई हैं खासतौर से रडार की जहां पर इस वक्त प्लेन जो पुतिन का है वो डिटेक्ट किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का काफिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पालम एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो पहुंच चुका है। अब चारू प्रज्ञा जिस तरह की बातें विपक्ष की तरफ से की जा रही हैं, मैं केवल एक बात आपसे समझना चाहता हूं कि इस वक्त की सिचुएशन में फोकस किस बात पर करें जिस पे कर्नल नयन हमें समझा रहे हैं। फोकस किस बात पे करें या देश को इस बात पे फोकस करना चाहिए कि भाई किसकी मुलाकात हुई है किसकी नहीं हुई है। चारू जी। जी राम जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इस समय पर हमें 2 चीजों पर नजर रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, एक फॉरेन डिग्निटरी, एक प्रेसिडेंट हमारे देश के दौरे पर है और एक बहुत बड़ा काफिला लेकर हमारे देश पे आ रहे हैं। तो इस समय डिस्कशन सारे के सारे भारत और रूस के रिश्ते पर होने चाहिए, उसके फ्यूचर के, उसके भविष्य के बारे में होने चाहिए, ना ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन की रोज की नाराजगी पर। ये हमने बार बार देखा है कि जब भी फॉरेन डिग्निटरीज इंडिया आते हैं, इंडिया विजिट करते हैं, हमारा विपक्ष कुछ ना कुछ हल्ला मचाकर ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करता है। और मुझे लगता है कि ये जो सेंटिमेंट है और ये जो नीड है, अटेंशन सीकिंग नीड है हमारे विपक्ष की, ये बहुत ही गलत है, खास करके ऐसे समय पर। एक बात और है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सारी की सारी मीटिंग्स डिसाइड करती है, लेकिन इसके अलावा जब कोई पावरफुल फॉरेन लीडर हमारे देश में आता है वो पूरी स्वतंत्रता के साथ अपनी मीटिंग्स अपने आप भी सेट कर सकते हैं। राहुल गांधी पहले भी जिन जिन नेताओं से मिले हैं वो उन नेताओं की इच्छा के अनुसार ही मिल पाए हैं। हमने शो की शुरुआत में इतने सारे आपको नाम गिनवाए थे, तो चाहे देश में हो विदेश में हो, वो लगातार फॉरेन स्टेट से नेताओं से मिलते चले आ रहे हैं। तो इस समय जो ये रोना धोना हो रहा है ना, ये ऑनेस्टली मुझको एक अटेंशन सीकिंग टैक्टिक लगती है और एक ये बहुत इनसिक्योर ऑपोजिशन की निशानी। बिल्कुल चारू जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन ये ताजा तस्वीरें देखिए। इस वक्त जो सेना के जवान हैं वो तीनों सेनाओं के जो मिश्रित टुकड़ी है इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए पहुंच चुकी है और फॉलन हो रही है, वहां पर क्रमबद्ध तरीके से खड़ी हो रही है। और सबसे पहले यहां पर स्वागत किया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर प्रेसिडेंट पुतिन को दिया जाएगा। तीनों सेनाओं का ये अंतर सेना गार्ड होगा। ये अंतर सेना गार्ड यहां पर सबसे पहले उनकी अगवानी करते हुए उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देगा और जब जब किसी भी देश के राष्ट्रपति आते हैं, तीनों सेनाओं का जो मिश्रित गार्ड है, अंतर सेना गार्ड जिसको हम कहते हैं, वो अंतर सेना गार्ड जिसमें नौसेना, वायुसेना और थल सेना के जवान मौजूद रहते हैं। एक गार्ड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सभी जवान इस वक्त अपनी पोजीशंस ले रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि कुछ ही देर के बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले अवधेश जी जरा एक चीज मुझे बताइए, क्योंकि ये बार बार कहा गया, जोर देके कहा गया कि हमने भाई रशिया को खो दिया है, भारत की विदेश नीति की गलती की वजह से हमने रशिया को खो दिया है। अब उनको कहां से खोद के निकालेंगे आज अवधेश जी? उनको ये समझ आएगा ये तस्वीर। देखिए इस जी बोलिए नहीं, देखिए इस समय भारत ने अमेरिका के, यूरोप के न चाहते हुए भी व्लादिमीर पुतिन को अपने देश में बुलाया है, जबकि उन पर बैन है, उन पर गिरफ्तारी के वारंट है, उनको वार क्रिमिनल तक घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद हमने बुलाया है और इसको अगर खो देना कहते हैं, क्योंकि अभी यूरोपीय आयोग के चेयरमैन का बयान है कि भारत ध्यान रखे कि यूरोप के साथ भी उसके संबंध हैं, इस संबंध को ध्यान रखे। क्योंकि पुतिन साहब ने चलने के पहले जो वहां भाषण दिया था अभी एक समिट में, वहां उन्होंने कहा था कि यूरोप के पास शांति नहीं है, उनके पास युद्ध है।
जी। तो अगर युद्ध करना चाहते हैं तब उसके लिए पूरी तरह तैयार है। तो भारत ने ऐसे समय बुलाया है, बाकी छोड़ दिए नॉर्मल समय में, जब अभी यूरोप के अलग अलग देशों से हमारे जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं। यूरोपीय आयोग से हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यूरोप नहीं चाह रहा है कि वो भारत बुलाया, फिर भी बुलाया है। और इस वक्त एक बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। पुतिन का प्लेन दिल्ली पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, पालम एयरपोर्ट पर पुतिन का प्लेन पहुंच चुका है। और ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी करने के लिए पहुंच गए। एक्सक्लूसिव सबसे पहले तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति का विमान वहां पर पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पुतिन का दौरा क्या नए संकेत लेकर आ रहा है, क्या नए संदेश लेकर आ रहा है, इस पर एक एक्सपर्ट पैनल आप तक जानकारी पहुंचा रहा है। लेकिन साथ साथ मैं आपको यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी करने के लिए पहुंचे हैं और इससे यह पता चलता है कि किस गर्मजोशी के साथ दोनों नेताओं की मुलाकात होने जा रही है, किस गर्मजोशी के साथ प्रेसिडेंट पुतिन का हम स्वागत करने जा रहे हैं, अपने दोस्त का हम स्वागत करने जा रहे हैं जिसने हर मुश्किल वक्त पर भारत का सहयोग किया है। उस रूस के राष्ट्रपति जब भारत पहुंच रहे हैं तो उनकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी करने के लिए इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और उनकी अगवानी प्रधानमंत्री सबसे पहले करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। साथ ही उनको यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। जो औपचारिक सांस्कृतिक स्वागत है वो भी उनका किया जाएगा और इसके बाद फिर प्रधानमंत्री के साथ रवाना होंगे प्रेसिडेंट पुतिन। और डिनर का कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री आवास में रखा गया है तो वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर हलचल है। उसकी वजह यह है, बड़ी जानकारी यह है कि भारत पहुंच गए हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। उनका विमान लैंड कर चुका है। कुछ देर की औपचारिक प्रक्रिया होती है जिसके बाद वो प्लेन प्रेसिडेंट पुतिन और डिनर का कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री आवास में रखा गया है तो वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर हलचल है। उसकी वजह यह है, बड़ी जानकारी यह है कि भारत पहुंच गए हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। उनका विमान लैंड कर चुका है। कुछ देर की औपचारिक प्रक्रिया होती है जिसके बाद वो प्लेन खुलेगा और प्रेसिडेंट पुतिन उससे उतरते हुए आपको नजर आएंगे अपने चिरपरिचित अंदाज में। लगभग 73 साल के आसपास हैं पुतिन, लेकिन उनकी फिटनेस की दाद देनी पड़ेगी और हमेशा वो फिट रहते हैं। वो जूडो के मास्टर हैं, पहले डिफेंस सर्विसेज में योगदान दे चुके हैं। कई तरीके की उनकी तस्वीर, कभी घुड़सवारी करते हुए, कभी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए, कई तस्वीरें उनकी वैसे भी सामने आती रहती हैं। लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी करने के लिए पहुंच चुके हैं। कुछ देर के बाद तस्वीरें सामने आने वाली हैं जब प्रेसिडेंट पुतिन वहां पर होंगे। तो ये देखिए, तो भारत पहुंच चुके हैं रूस के राष्ट्रपति। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके लिए यह है, दिल्ली में लैंड कर चुका है पुतिन का प्लेन